दोस्तों, जब कोई इंसान इस संसार में जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म से जुड़ी सभी बातें भूल जाता है। वह पिछले जन्म में कौन था, किस लोक से इसे धरती पर पहुंचा है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे 7 गुणों के बारे में बताया गया है जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि हम जन्म से पहले स्वर्ग लोक में थे या नर्क लोक में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आत्मा तब तक जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में फंसी रहती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। आत्मा मोक्ष पाने तक इसी तरह बार बार शरीर के साथ धरती पर जन्म लेती रहती है और फिर शरीर के मरने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से नरक अथवा स्वर्ग लोक में भेजा जाता है। वहीं एक तय समय अवधि तक रहने के बाद आत्मा को दोबारा पृथ्वी लोक पर भेजा जाता है। लेकिन नया जन्म लेने के बाद व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो किस लोक से धरती पर आया है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक से सुख भोग कर आया है, उसके अंदर जन्म लेने के बाद भी कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति स्वर्ग लोक से आया है। स्वर्गलोक से आए मनुष्यों के अंदर दिखने वाला जो पहला गुण है वो है दूसरों के प्रति दया भावना व प्रेम भाव का होना। जो लोग स्वर्ग लोक से आए होते हैं वह अलग अलग स्थानों पर पूरी धरती लोक पर जन्म लेते हैं। वो सब लोगों से दयालु और दूसरों के बारे में सोचने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में दूसरों के प्रति दया भावना कूट कूट कर भरी रहती है और यह लोग दूसरों के दुख में खुद भी दुखी हो जाते हैं। ये दूसरों को दुख पहुंचाने के बारे में सोचते तक नहीं। साथ ही दोस्तों, जो लोग स्वर्ग लोक से लौटे हो वो न सिर्फ इंसानों के प्रति बल्कि जानवरों के प्रति भी प्रेम भाव बनाए रखते हैं और हमेशा खुद से पहले दूसरों के हित के बारे में ही सोचते हैं। कहा जाता है कि ऐसे कर्म करने वालों के घर पर परमेश्वर हमेशा वास करते हैं, क्योंकि भगवान ने भी जब जब इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है तो सदैव जनहित के ही कार्य किए। दूसरा है दान। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जो व्यक्ति स्वर्ग से लौटकर धरती पर आए हो वो खुले दिल से बिना किसी लालच के दान पुण्य का काम करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, साथ ही ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता हो और दान करने से पहले सोचता तक ना हो, तो वह स्वर्ग लोक से लौटा सत्पुरुष होता है। तीसरा है अच्छा व्यवहार, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग से लौटे व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति काफी अच्छा होता है। वो हमेशा मीठे शब्दों में बात करता है, साथ ही राम नाम का जाप भी करता है, जिससे कि वह इस जन्म में भी लोगों का प्रिय बना रहता है। स्वर्ग से लौटा मनुष्य हमेशा ही लोगों की भलाई करना चाहता है, उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है और हमेशा धर्म की बातें करता है। इसके बाद चौथा है चेहरे पर तेज झलकना। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग लोक से धरती पर लौटे व्यक्ति की आत्मा बहुत ही पवित्र होती है, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज होता है। वो जहाँ कहीं भी जाता है लोग उसकी बातों से आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों और कर्मों से लोगों के बीच एक अलग ही पहचान बना लेता है। साथ ही ऐसे आदमी के कर्मों का प्रताप उसके दांतों पर भी नजर आता है। पांचवा है सफलता मिलना। दोस्तों, स्वर्ग लोक से लौटा व्यक्ति हमेशा ही दूसरों की सेवा और मदद करता है। ऐसे में भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं और हमेशा ही उस पर कृपा बरसाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति स्वर्ग से आया हो उसकी सेहत हमेशा सही रहती है और वो भगवान के आशीर्वाद के कारण नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। साथ ही ऐसे लोगों की मृत्यु भी जल्दी और बिना पीड़ा के हो जाती है। छठा मधुर वाणी। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अलावा स्वर्ग लोक से लौटे लोगों के गुणों का उल्लेख चाणक्य नीति में भी मिलता है। एक श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ग लोक से लौटा व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। वह व्यक्ति तीनों लोकों में स्वर्ग की आत्मा कहलाता है और अच्छे वचन बोलने से ही उसके अच्छे संस्कारों का पता चलता है। सातवां है राम नाम। आचार्य चाणक्य एक श्लोक के जरिए ये भी कहते हैं कि जो हमेशा राम का नाम जपता रहता हो, लोगों को धार्मिक शिक्षा देता हो, ऐसा व्यक्ति बहुत महान होता है।
और इसके इन गुणों से हमें यह पता चलता है कि वो अपने इसी अच्छे भाव और संस्कारों के कारण जन्म से पहले स्वर्गलोक में था। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें।